हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आप सभी को जय मसीह की। मैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष आज की ऑनलाइन आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 211 और उसके बोल हैं, स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। का नंबर 48, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। उसके प्यार की सुना, प्यार जो है आपका। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। जब पहले आदमी बना, लड़के को तब खुशी से उसकी स्तुति और प्रशंसा ईश्वर गाते थे। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। माताओं ने जब बच्चे ने यीशु को लिया था, उसने उन्हें आशीष देके गोद में खुश किया था। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सीमा सोनवानी है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश सोनवानी है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 पद से लेके 48 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप इनके साथ पढ़िएगा। इन बातों के कहने के पश्चात वह आगे आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बेतफगे और बेतनिहा में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा मिलेगा। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे, इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना, प्रभु को
इसकी आवश्यकता है। जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था ठीक वैसा ही पाया। जो ही वे गधी के बच्चों को खोलने लगे, उसके स्वामी ने कहा, तुम इसे बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गधी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठाया। जब वह चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। अब जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उनसे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट पहुँचा तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि आज के दिन तू ही उन बातों को जानता जो शांति की है, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है। क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर कर दबाएंगे। तब वे तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में गया और व्यापारियों को यह कहकर बाहर निकालने लगा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश दिया करता था, पर मुख्य याजक, शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। अंतिम पद सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर ना मिला, क्योंकि सब लोग उसकी बातों को बड़े चाव से सुनते थे। परमेश्वर अपने वचन के कहे और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया
और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता पटनायक है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में एक बार पुनः आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी, और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के दिन हम पिता परमेश्वर उपस्थित होने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरी महिमा स्तुति करने वाले हो सके हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं बीते दिन, बीते समयों के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु हम सबों को सुरक्षित भला चंगा रखा प्रभु जी। हर एक प्रकार की बीमारी से, शैतानी शक्ति से, दुर्घटना से, दुष्ट आत्मा से प्रभु, नाना प्रकार की बुराई से प्रभु जी, विपत्ति से, परेशानी से आपने संभाला है प्रभु। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु, कि हम सब जीवितों के बीच में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जिसे पूरा विश्व पिता परमेश्वर पाम संडे के रूप में मना रहा है प्रभु जी, इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम सब मानव जाति के लिए भेजा प्रभु, ताकि प्रभु जी हम पाप से, मृत्यु से आज़ाद हो सके प्रभु, हमें मोक्ष, आज़ादी, छुटकारा मिल सके पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसकी छाया के तले पिता परमेश्वर हम आपके वचनों में पिता परमेश्वर पढ़ने पाते हैं, सुनने पाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, विशेषकर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपने पिता परमेश्वर आज के दिन यरूशलेम में प्रभु जी एक विजयी राजा के रूप में प्रवेश किए प्रभु जी। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किया पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे हृदय में भी पिताजी आप प्रवेश कीजिए प्रभु जी। और जिस प्रकार आपने विजय को प्राप्त किया प्रभु, जब आप हमारे हृदयों में प्रवेश करते हैं प्रभु और हम अपने हृदय को, द्वार को खोलते हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से प्रभु सारी बीमारी से, समस्या से, विपरीत परिस्थितियों से, मृत्यु से, पाप से प्रभु जी आप हमें विजय देते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदावन आज के दिन को पिता परमेश्वर सिर्फ हम पाम संडे के रूप में, विजयी दिवस के रूप में मनाने वाले ना हो सके प्रभु जी, वरन पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु आज के दिन हम सबके मनों में पिता परमेश्वर इस बात को डालिए प्रभु जी कि सचमुच में जो हमारा राजा है एक विजय देने वाला राजा है। चाहे वो कुछ भी परिस्थिति हो प्रभु जी, हम डट कर सामना करने वाले हो सकें प्रभु जी, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश में पिता परमेश्वर, जिस देश में हम रहते हैं प्रभु जी, वहाँ अमन, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे धार्मिक और राजनीतिक अगुओं के लिए प्रभु जी, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, कि देश का संचालन पिता परमेश्वर उचित रीति से कर सकें पिता जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में पिता परमेश्वर प्रभु जी, विभिन्न जगहों प्रभु जी की जो स्थिति है सामान्य नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी। युद्ध हो रहे हैं प्रभु जी, बहुत प्रकार से पिता परमेश्वर सताव आ रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लोगों को प्रभु जी सताया जा रहा है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है अंत के दिनों में ये होना अनिवार्य है। और देखो, तुम भयभीत और घबरा न जाना। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर। जितने विश्वास में है प्रभु जी, सबके विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु। इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु जी हम आपकी उस शांति को, धीरज को खोने ना पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मिशन इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, इस प्रांगण के लिए प्रभु जी, जहाँ हम प्रभु जी स्वतंत्रता से आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। इस जगह के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये आपका दिया हुआ जगह है पिता परमेश्वर। इसे प्रभु आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी, नाना प्रकार की शैतानी बातों से भी बचा के रखिए पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस जगह पर पिता परमेश्वर, विश्वासी मंडली में प्रभु बहुत से प्रभु जी लोग आते हैं प्रभु जी, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रभु जी। होने दीजिए पिता जी, आपकी अनुग्रह और दया से उनकी समस्या का समाधान हो सके प्रभु जी। विश्वासी मंडली कलीसिया के जवान सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, महिला सभा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, यहाँ के आचार्य, सहायक सह आचार्य, संचालक मंडल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबको प्रभु अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर सब एकजुट होकर, एक मन होकर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ती के लिए हम सब कार्य करने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना और निवेदन है पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर, जो आपके वचन रूपी बीज को बोया जाता है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम आपकी इस वचन रूपी रोटी को खाकर पिता परमेश्वर हम तृप्त होने पाएँ पिता परमेश्वर, और अन्यों को भी प्रभु इस वचन को बांट कर पिता परमेश्वर अपना योगदान देने वाले हो सकें प्रभु, ताकि हमारी नहीं प्रभु लेकिन आपकी महिमा हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपके प्रभु भोज में, उस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उस ब्यारी में को पिता हम अनुचित रीति से लेने वाले ना हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब तक पिता परमेश्वर आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आप हमारे अल्फा और ओमेगा होइए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जब तक पिता परमेश्वर हम आपस में एक बार पुनः न मिलते प्रभु जी, एक दूसरे के लिए हम विनती और प्रार्थना करते रहें प्रभु, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने वाले हो सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिन्होंने परमेश्वर को पाने उठा लिए सारे दुख, छोड़ दिया जिन्होंने परिवार के भी सारे सुख, जिनके अंदर नहीं है कोई भी संसारिक दिखावा, हम सभी हैं परमेश्वर के पुत्र इस बात पर जो करते हैं दावा। आज इस खजूर के पर्व पर सवारी के लिए गधी की करने तैयारी, आज इस खजूर के पर्व पर सवारी के लिए गधी की करने तैयारी। हमारे बीच संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे मंदिर के आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी। आइए हम आज संदेश में जाएंगे और संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे मंदिर के आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी।
आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आज खजूर का इतवार है और आज का हमारे संदेश का विषय है बंधन से मुक्त हो जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 2 पद। यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं और यह जो घटना है चारों सुसमाचार में मिलता है। मत्ती के 21, मरकुस के 11, लूका के 19 और यूहन्ना के 12 अध्याय में हम इस वर्णन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। ध्यान दीजिएगा, यीशु कह रहे हैं उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रभु को उसका प्रयोजन है और भविष्यवाणी भी की गई थी और ये भविष्यवाणी में पाया जाता है यशायाह और जकरिया में, हम इसे पढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। आज यीशु मसीह आपके कलीसिया में विजय प्रवेश करना चाहता है, आपके घर में, आपके दिल में वो प्रवेश करना चाहता है। तो फसह के पर्व से पहले रोमी हाकिम बड़े लाव और लश्कर के साथ यरूशलेम में जाते थे। उनके साथ सेना चलती थी और सोने का भस्म छिड़का जाता था। मकसद क्या था? शक्ति प्रदर्शन, जैसे आज कई लोग करते हैं ऐसा। ऐसे ही यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर साधारण लोग हैं, सवारी के लिए गधी है और लोग डालियाँ बिछा रहे हैं। इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो वो गधी बंधी हुई थी और यीशु मसीह को उसकी ज़रूरत थी। उस गधी के बारे में अगर सोचें तो उसका कोई भविष्य नहीं था, कोई सुंदरता नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं था, कोई नाम नहीं था, वो तो केवल एक गधी है। लेकिन इसकी ज़रूरत यीशु मसीह को क्यों पड़ गई? वो गधी निराशा की हालत में है, कोई पूछने वाला नहीं है। शायद आप भी सोच सकते हैं कि मेरे को कौन पूछने वाला है। आप भी बंधन में हो सकते हैं, बीमारी के, दुष्टात्मा के, कर्ज के बंधन में, और आप पुकार रहे हैं कि कोई है जो मुझे छुड़ा सकता है। तो आपके लिए एक खुशखबरी है, यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। साधु सुंदर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा और कहा भी कि जब तक यीशु मसीह मुझ पर सवार है तब तक लोग मेरा आदर करते हैं, और जब यीशु मुझ पर सवार नहीं है तो मैं भी गधी के समान हूँ। शायद आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या काम आ सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, एक निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे पास आओ। वो गधी सोच रही मेरा तो कोई भविष्य नहीं है, मेरा जीवन अंधेरा है। शायद आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या काम आ सकता हूँ। यीशु मसीह आपको अपने पास बुला रहे हैं अपनी सेवकाई के लिए। एक बुलाहट है, एक संदेश है आपके लिए कि आप प्रभु की सेवकाई के लिए आ जाएं। चाहे कैसों भी बंधन में बंधे हैं, उससे आपको यीशु मसीह छुड़ाना चाहता है। और यही हमारा विषय है, बंधन से मुक्त हो जाओ। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वो निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ और मेरी सेवकाई करो, क्योंकि आपकी ज़रूरत यीशु मसीह को है। अब ये गधी के अंदर कोई टैलेंट नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं है। आप भी यही सोचते होंगे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तो बाइबल कॉलेज नहीं गया हूँ, मैं भला क्या प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, यीशु मसीह आपको चुन लेता है, तो डिग्री जरूरी है, लेकिन जब यीशु मसीह की बुलाहट आती है और यीशु मसीह आप पर सवार हो जाते हैं, तो वो अपनी सारी योग्यता को आपके अंदर डाल देता है। मैंने कई से लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो स्कूल नहीं गए, लेकिन आज वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो यीशु ने गधी को बुलाया, आज वो आपको बुला रहा है अपनी सेवकाई के लिए। जब वो यरूशलेम जा रहे थे, लोग मार्ग में डालियाँ बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, और गधी को लग रहा था कि लोग तो मेरा स्वागत कर रहे हैं। बड़ा खुश था। और हमें गीत भी गाते हैं, कितना खुश है वो पूछो लादू के बच्चे से। वो बच्चा बहुत खुश है, शायद पहली बार ज़िंदगी में उसकी इतनी स्वागत हो रही है। एक्चुअल में स्वागत गधी की नहीं हो रही थी, स्वागत यीशु मसीह का हो रहा था। आज लोग हमारी स्वागत करते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह सवार है, इसलिए लोग हमारा स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सवार है। एक्चुअल में वो मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर यीशु है, इसलिए स्वागत कर रहे हैं, यीशु का स्वागत कर रहे हैं।
कई लोग इसी में भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यीशु मसीह का लोग स्वागत कर रहे थे। और ये बंधन के बारे में अगर बताऊं तो कुछ ऐसे बंधन है जो हमारे जीवन में वो हमें बांध कर रखते हैं, जैसे आत्माओं का बंधन। जैसे कई दुष्ट आत्माएं हैं वो अपने कब्जे में रख लेती। गिरासेनियों के देश में हम पढ़ते हैं दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को अपने बंधन में रख लिया था, और जब यीशु मसीह उसे आज़ाद कर दिया, वो स्वतंत्र हो गया, वो यीशु की सेवा करना चाहता था। वैसे ही यीशु मसीह, अगर आप ऐसे शैतानी बंधन में हैं तो यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करना चाहता है। और जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो आपके घर में, आपके तंबू में, आपके ऑफिस में, आपके चर्च में, आपके बिजनेस में, आपकी कलीसिया में आपकी जय जयकार होने लगेगी। और जब जय जयकार होगी तो शैतान को बर्दाश्त नहीं होगा। तो शैतान क्या करेगा? वो बोलेगा इनको चुप कराओ। आज भी यही होता है, जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं, तो कई लोग विरोधी लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करो। तो वही चीज़ें आज भी हैं। दूसरी बात हम देखते हैं धर्म का बंधन। अब सभी जानते हैं कि हम जिस धर्म से आते हैं वहाँ पर भी हमारे पास बंधन था और मुझसे हम निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन यीशु की बुलाहट आई और हम भी उस बंधन से आज़ाद हो गए और आज प्रभु की सेवा करते हैं। एक होता है विचारों का बंधन, है ना। कभी कभी हमें दर्शन, प्रकाशन, सिद्धांत की बातें समझ में आती हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं, कई विचारधाराएँ हैं। तो इन विचारधाराओं से भी यीशु मसीह इस बंधन से हमको मुक्त कराना चाहता है और एक जीवित विचारधारा वो हमको देना चाहता है। श्राप के बंधन से छुड़ाना चाहता है, वो हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करना चाहता है और अपनी सेवकाई के लिए वो बुला रहा है। गधी की ज़रूरत थी यीशु को, प्रभु को उसका प्रयोजन था। आज वो गधी बोल रही है कि मैं यीशु मसीह के कुछ काम आ सकी। आज हम प्रभु की सेवा करते हैं, उसकी बुलाहट से हमने आया, तो हम भी यही सोचते हैं कि हम प्रभु के कुछ तो काम आ रहे हैं। हम बंधन से आज़ाद हो गए हैं और यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। लोगों को जो दुखित पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी उस बंधन से छूट जाए और अपने जीवन में वो आशीषित हो सके। तब आपके परिवार में, आपके काम में, आपके नौकरी में, आपके कलीसिया में, हर जगह आशीषित होंगे। और जब हम गुरु मंत्र देते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, नए नियम को देते हैं, आत्माएं बचाई जाती, कलीसिया आशीषित हो जाती है। तो आज यीशु मसीह हमारी कलीसिया में प्रवेश किया है, तो आइए हम सब उनका स्वागत करें। वो हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में विजय के साथ प्रवेश किया है। यीशु मसीह संसार के राजा नहीं है बनने के लिए वो प्रवेश नहीं कर रहे थे यरूशलेम में, बल्कि हमारे दिलों का राजा बनने के लिए वो प्रवेश कर रहे थे। और यीशु मसीह हमारे दिल का राजा है, हमारा राजा है वो, और हम उसकी सेवकाई करते हैं। आप सब भी सेवकाई करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं लोगों को और बहुत से आत्माओं को बचाते हैं। तो प्रभु हम सबको बंधन से आज़ाद करके अपनी सेवकाई के लिए हम सबको बुलाया है। तो प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। इस खजूर के रविवार के दिन आप सब प्रभु के बुलाहट को स्वीकार करें और उसकी सेवकाई करें, बहुत से आत्माओं को बचाएं और बहुत सफल हम प्रभु के पास लाने वाले हो सकें। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए हमारे मंदिर के आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी को धन्यवाद। परमेश्वर पिता उनको और उनके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे। आज हमने एक ऐसे राजा को है जाना जो करके लादू के बच्चे पर सवारी, आनंद जय जयकार के साथ देने चला है अपनी कुर्बानी। आनंद जय जयकार के साथ देने चला है अपनी कुर्बानी, ताकि हमारे लिए करे तैयार प्रभु भोज की यह ब्यारी, ताकि हमारे लिए करे तैयार प्रभु भोज की यह ब्यारी, और इस परम प्रसाद के द्वारा हमें भी बना दे रूहानी। प्रभु भोज का संचालन हमारी मंदिर के आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे जी करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और प्रभु भोज की विधि में जाने से पहले आइए हम बाइबल की एक घटना पर मनन करेंगे। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में नामान कोढ़ी का वर्णन है। और जैसा हम जानते हैं कि नामान कोढ़ी एक इजरायली लड़की के कहने पर शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता है और वो ये सोचता है कि वो बहुत पहुंचा हुआ भविष्यवक्ता है, वो मेरे सिर पर हाथ रखेगा या कोई ऐसी कठिन बात करेगा जिसके कारण से मुझे चंगाई मिल जाएगी। प्रियो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता।
वह उसके पास पहुंचा भी नहीं रहता है कि एलिशा का एक दूत आकर उससे कहता है कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। उसकी इस बात से नामान कोढ़ी को क्रोध आता है और वो ये सोचता है कि ये क्या बात हुई कि मैं यरदन नदी में जाकर डुबकी लगा लूँ। उसने मुझे देखा तक नहीं, मेरे लिए प्रार्थना तक नहीं की, मेरे लिए कुछ उपाय भी नहीं किया, कुछ बलि नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो क्या यरदन नदी में डुबकी लगा लेने से मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगा। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके दास पर हुआ और उसके दास ने उसे समझाया, यदि सोमरोन का भविष्यवक्ता तुझसे कुछ कठिन बात कहता तो क्या तू नहीं करता। फिर उसने जब तुझे एक सरल सा उपाय बताया है कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तो तू क्यों नहीं कर लेता। उसकी बात मानकर नामान कोढ़ी यरदन नदी में डुबकी लगा लेता है और जैसा हम जानते हैं कि उसके बाद वह चंगा हो जाता है। प्रियो, कभी कभी हमारी स्थिति भी इस नामान कोढ़ी के समान होती है। हम परमेश्वर के उस उपाय को जो उसने हमारे लिए दिया, अर्थात परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा यूहन्ना 3:16 हमें बताता है। इस सरल से उपाय को ना करके कठिन से कठिन उपायों को करते हैं। हम उपवास करते हैं, हम कठिन तपस्याएं करते हैं, कठिन रीति विधियों को मानते हैं, नाना प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि हमको उद्धार मिल जाएगा, क्योंकि शैतान ने इस उद्धार को बहुत कठिन बनाया है। परंतु प्रियो, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और उसने हमसे वादा किया है कि जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रियो, आज मैं और आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत ही अनुग्रहित लोग हैं कि हमको ऐसी समझ मिली, ऐसी बुद्धि मिली कि हमने इस बात पर विश्वास कर लिया और हमें उद्धार मिल गया। परंतु प्रियो, आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भटकते हैं और सोचते हैं कि हमें इस तरह के उपायों से जो कठिन है उनसे हमें उद्धार मिलेगा, और जीते जी तो नहीं परंतु मरने के बाद मिलेगा। प्रियो, काश कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, काश कि हम परमेश्वर के मत्ती 28:18 में कहे हुए उस आज्ञा का पालन करें जिसके द्वारा से बहुत से लोगों का उद्धार हो सकता है। जैसा पौलुस कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को देकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जो जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम इस दाखरस के लिए और इस रोटी के लिए प्रार्थना करें। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। प्रभु जी, इस रोटी को और इस दाखरस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी कि ये आपके द्वारा पवित्र की जाए, और जब हम इसमें हाथ डालते हैं प्रभु तो हम भी आपके लहू का लहू और आपके मांस का मांस बन सकें, ताकि हमारी विचारधारा जो संसार की बातों से अशुद्ध होती है प्रभु, वो शुद्ध हो सके, और पिता परमेश्वर आपके लहू के द्वारा हम उस उद्धार का अनुभव अपने जीवन में करने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, इससे नया बल, नई शक्ति प्राप्त करके आपके नाम की महिमा के कार्य में खर्च करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आप सभी दाखरस और रोटी को ग्रहण करें और उसके पश्चात आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। दयालु एवं सामर्थी सर्वशक्तिमान पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि प्रभु जी, हमने इस दाखरस और इस रोटी को प्रभु जी बड़े ही विश्वास के साथ ग्रहण किया है, और प्रभु जी हमारा ऐसा विश्वास है कि इसके द्वारा, इसके ग्रहण करने के द्वारा प्रभु जी हमें नई उमंग और नई ऊर्जा मिलेगी, जिसके द्वारा से पिता परमेश्वर हम आपके प्रचार के कार्य को प्रभु जी और भी आनंद के साथ कर सकेंगे। जो लोग
इस बात को नहीं जानते हैं उन तक प्रभु जी आपके वचनों को पहुंचा सकेंगे और प्रभु आपके नाम की महिमा कर सकेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज के सुंदर संचालन के लिए हमारे मंदिर की आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे जी को धन्यवाद। परमेश्वर पिता उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी निरंतर आशीष बनाए रखे। परमेश्वर के आशीषों को पाने कहीं हम हो न जाए लेट। परमेश्वर के आशीषों को पाने कहीं हम हो न जाए लेट। आइए इसलिए हर्ष के साथ अर्पण करें परमेश्वर को हम अपनी अपनी भेंट। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी की भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से। गीत का नंबर 49 शांति का राजा आ रहा है। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करेंगे भाई श्री अनुज भोरे। आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे जो गाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 49। गीत के बोल हैं, शांति का राजा आ रहा है। शांति का राजा स्वागत
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनुज भोरे है। मुझे विश्वासी मंदिर आया 3 साल हो गए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश और पृथ्वी के कर्ता ये हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के नज़दीक आते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए पिता जो आपने हमें प्रार्थना का अवसर दिया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे जो आशीष प्राप्त हुई है उसी आशीष में से छोटा सा अंश आपके चरणों के नज़दीक लेके आए पिता। इस बड़ी दया से ग्रहण कीजिएगा पिता। पिता परमेश्वर जिस किसी भाई बहन ने विशेष भीड़ चढ़ाई है, जन्मदिन की, एनिवर्सरी की, अन्य खुशियाँ की, उनके जीवन में खुशियाँ बार बार आ सके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। भेंट जिस किसी भाई बहन के हाथ में जाती है आपके कार्यों में खर्च होने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो हमने अपने घर में रख छोड़ा है उसे खर्च करने की बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि और उससे बढ़कर आपको जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने जिन्हें चुना है आज मंदिर की करने सफाई, परमेश्वर ने जिन्हें चुना है आज मंदिर की करने सफाई, वो नहीं करते हैं किसी से भी लड़ाई। अपने विरोधियों को करके माफ़, अपने विरोधियों को करके माफ़, जो कहते हैं ये सभी है मेरे आत्मिक भाई। इसलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा देकर उन्हें पृथ्वी पर उनकी महिमा है बढ़ाई। आइए अंत में हम सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी के द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके वचन में से कुछ सीख सके। और प्रियो, आज है खजूर का रविवार और यीशु मसीह का यरूशलेम में राजाओं की तरह प्रवेश। आज का पाठ है लूका 19:28 से 48। और इसके पहले कि इस वचन पे अपन अध्ययन करें, मैं स्मरण करता हूँ एक छोटा गीत जो हमारी स्तुति के गीत की पुस्तक में 49 में पाया जाता है। और यहाँ इस प्रकार ये गीत ऐसा है, शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। बालक उसका स्वागत करते, राह में अपने कपड़े बिछाते। बालक उसका स्वागत करते, राह में अपने कपड़े बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते। ऊंचे स्वर में दिल से कहते, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार।
राजाओं का राजा यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। होसन्ना के नारे उसके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। होसन्ना के नारे उसके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी उनके झूम रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी उनके झूम रहे हैं। दाऊद वंशी यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। राजाओं का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार, उसकी जय जयकार। तो आज का जो दरवाजी पाठ है वो लूका 19:28 से 48, और मैं गिडियन बाइबल से इसको कुछ इसके शुरू की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इन बातों के कहने के पश्चात वह आगे आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बैतफगे और बैतनिय्याह में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा मिलेगा। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे, इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। प्रियो, ये यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश है। अभी तो संग्राम बहुत बड़ा है, बहुत कुछ होना है। वो बंदी बनाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन जब वो जी उठेगा, तब उस बात को हम विजय या पराजय उस समय हम घोषित कर सकते हैं। परंतु ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है यीशु मसीह में कि वो राजा हो चुका है। और प्रियो, स्मरण करिए, नहीं तो इस संदेश को फिर से सुन लीजिए, जो मैंने पिछले सप्ताह रिकॉर्डिंग किया था और दिया था, मत्ती 20:1 से 34, और उसमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश हेतु कुछ बातों को बताया था कि हम कैसी अनुभूति करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और अपनी पहचान क्या रखते हैं, और अपनी योग्यता क्या रखते हैं, और हम किस पद में बैठे हुए हैं, और उसके बाद आपको उसके प्रस्तुतिकरण करना है। ये 5 बातें मैंने बताया था। और देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने जब ठोस निर्णय ले लिया कि मैं ये कष्ट सहूंगा, और अब उसको यह अनुभूति होने लगी थी कि वह राजा है, और इसीलिए उसने राजा के समान यह आज्ञा दी अपने चेलों को। इस अनुभूति के पीछे एक भविष्यवाणी थी जो जकरिया नबी ने 9 के 9वें पद में किया है, 9 और 10 पद में। उसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जकरिया 9 और 10 पद। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वनगधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा,
और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह धन जातियों से, वो अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रिय, जब मैं इस पाठ को पढ़ता हूँ, इस भविष्यवाणी को पढ़ता हूँ, तो देखिए जो होना है वो पहले से भविष्यवाणी कर दी हुई थी। और कोई सोच सकता है कि कोई राजा इतनी छोटी सवारी को ग्रहण करे? क्या उस देश में हाथी, घोड़े इत्यादि नहीं थे? मनुष्य किसी राजाओं को जो हमने देखा है वो ऐसे ही वैभव देखा है, परंतु गधी के बच्चे पर सवार होकर कोई राजा आए, ये बहुत अद्भुत है। और जब मैं इस पाठ को पढ़ रहा था तो मुझको भी ये अनुभव हुआ कि मैं भी अब राजा बन गया हूँ। क्यों? क्या ये भविष्यवाणी मेरे और प्रिय अजीजों के लिए नहीं है? क्या हम अन्य जातियों से शांति की बातें कह रहे हैं? और यदि ऐसा कर रहे हैं तो मेरी इकाई के लोगों, मेरे यूनिट के लोगों, सब बहुत 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 खुश होइए, क्योंकि हम विशेष रूप से विश्वासी मंडली की स्थापना जो है वो इसी कार्य के लिए की गई है। और बखूबी इस कार्य को करते हुए हमको 27 वर्ष कम से कम हो चुके हैं, और आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने कदम कदम पर किसी न किसी प्रकार से मेरा सहयोग दिया है और इस काम को आगे बढ़ाया है। और देखिए इस राजा का दबदबा इतना शानदार कि चेलों कहता है कि कोई पूछे तो कह देना ये प्रभु को इसका प्रयोजन है, और पता नहीं वो कैसे समझ भी जाएगा और मान भी जाएगा और फिर का इनकार नहीं करेगा और अपना सब कुछ दे देगा, अपनी संपत्ति दे देगा। प्रियो, आज सारे संसार में इस पाठ पर प्रवचन बोले जा रहे हैं। आपको मालूम है हफ्ते भर बहुत सी मीटिंग होती है, परंतु ये कितने आनंद की बात है जो यहाँ है वो कुछ अलग है, क्योंकि आज कौन कहता है कि वो राजाओं का राजा मैं हूँ? इसलिए कि वो राजाओं का राजा मुझ में जिंदा है, वो मुझ में वास करता है, मुझ में चलता फिरता है, और कहता है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर। आपके ताजे स्मरण के लिए मैं दूसरा कुरिन्थियों 6:16 का पढ़ना चाहता हूँ, जिसके कारण से मैं ये घोषणा करता हूँ। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, जो कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस 17वां पाठ भी पढ़ दिया। सो प्रियो, आज हम क्या अनुभव कर रहे हैं? सो प्रियो, दो चित्ता मत होइए, वरना पाप को स्मरण करिए जो मैंने कहा था यूहन्ना 16 का 16 के 8 से 11 पद में, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप, धार्मिकता और न्याय को समझाएगा। सो आज को हमको भी अपना न्याय अपने लिए कम से कम स्वयं करना है और ऐसा अनुभव करना है। फिर पौलुस के समान निश्चित धारणा से कहिए कि अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीहा मुझ में जीवित है। तो प्रियो, आगे के पाठ में जो 37-38 में है, वहां इस प्रकार से लिखा है, और निकट आते हुए
जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। प्रियो, कोई हमारी आलोचना कर सकता है कि देखो ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपने आप को ईश्वर के तुल्य समझते हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु बस इस बात का ध्यान रखिए, किसी बात से आप निराश मत होइए, बहस मत करिए, पर महसूस करिए कि आपके अंदर वो वास करता है, चलता फिरता है और आपका स्पेशल परमेश्वर है। और स्मरण करिए मत्ती 23:37 से 39 में यही बात यीशु मसीह ने कही थी। आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 23:37 से। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रियो, यहाँ पर देखिए, आज चेले इस चीज को स्वीकार कर रहे और कह रहे हैं, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आगे का संदेश अपन दूसरे भाग में सुनने जा रहे हैं। हमारे संदेश का दूसरा भाग है। और देखिए, राजा जब अपने फॉर्म में है, अपने वैभव में है और चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से संसार जिसने राजाओं को हमेशा देखा, वैभव में देखा, महलों में देखा, बड़ी बड़ी सवारी करते देखा, वो कैसे विश्वास करेगा कि हम जैसे छोटे लोग आज अपने आप को राजा कहते हैं, ब्रह्मांड के मालिक कहते हैं। और यहाँ पर तो और मजेदार जो दृश्य है वो ये है कि यीशु मसीह गधी पे सवार होकर आ रहे हैं। तो लोगों ने आपत्ति ली 39 और 40 पद में। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह आज वास्तव में बड़े आनंद का समय है, जब बहुत सताव आ गया और उसका अनुभव हम लोग भी कर रहे हैं। हमारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग में हमला हो रहा है, लोग परेशान हैं कि अब पूछ रहे हैं कि तुम तो पत्थर हो, पत्थर को पूजने वाले हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी जय जयकार कर रहे हो। ये देखिए कितने मजेदार प्रश्न है। बिल्कुल भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हम देख रहे हैं कि लोग हम पत्थर चिल्ला रहे हैं। मैं आप सबको स्मरण करना चाहता हूं कि प्रति सप्ताह हम अंत में, मैं समझता हूं अधिकांश चर्चेज में ये गाना गाया जाता है, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और अब समय आ गया है कि क्या आपके अंदर यीशु की शोभा दिखाई दे रही है? क्या वो आपके अंदर वास करता है, चल फिर रहा है? तो निश्चित रूप से समझिए कि ये जो सताव है या कोई भी परिस्थिति आती है, तो वो हमको अपने आप को राजा दिखाने को, प्रकट करने का एक बड़ा स्वर्ण अवसर होता है। तो प्रियो, कितना कौतूहल होता है हमारे अन्य भाइयों पे जो हमारे विरोधी हैं, जो हमको सताना चाहते हैं, और वो पूछते हैं आखिर ये है कौन भाई, इसके पास इतनी बड़ी भीड़ आती है।
और यहाँ तो देखो पत्थर चिल्ला रहे हैं। तो कैसे इनका मुंह बंद किया जाए, बड़े परेशान है। और आपको और मेरे को ये जानकर बड़ी खुशी होती कि अंत में उनको हमारी हत्या तक करनी पड़ सकती है। और ये कितने आनंद की बात होगी कि हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, क्योंकि हम बोए जाएंगे और फिर से अंकुरित होंगे और तेजस्वी देह पाकर एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नए उत्साह से परमेश्वर का के राज का काम उसके अनंत काल तक करते रहेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। तो इसके विपरीत एक त्रासदी भी है। यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं। 41-44 पद देखिए। तो यरूशलेम को देखकर जो राजा की नगरी होती है, उस नगर को देखकर यीशु रोया। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, उसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। क्यों इतना ही कहूंगा कि आज अगर यीशु मसीह आना चाहे पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर, तो निश्चित रूप से वो ऐसा ना हो कि हमारे इस मंदिर को देखकर वो रोएं, बल्कि खुश हों और कोई भी श्राप न दे। उसकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहे। मैं और आप सब मिलकर उसकी महान आज्ञा को पूरा करते रहें और इससे प्रभु की जो आशीष निरंतर हमारे साथ बनी रहे। आगे यीशु मसीह ने जो किया वह यह है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। तो प्रियो, आगे के लिए मेरे और आपके लिए ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हम अपने देह को, अपने कार्यों को डाकुओं की खोह न बना दे, पैसा कौड़ी कमाने का सेंटर न बना दे, क्योंकि हमारे बड़े कवि ने कहा है कि धर्म का धंधा खूब चले, जो कोल्हू का बैल। तो इस बात को याद रखिए कि हमको सावधान रहना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बनी रहे, वास करे। और जैसा यीशु मसीह ने 47वें पद में कहा कि लिखा है, और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। तो प्रियो, फिर से कितने आनंद की बात है कि हम प्रतिदिन अपने विश्वासी मंदिर में जाते हैं और बहुत से लोग वहां पर आते हैं और हमारे बहुत से बैरी भाई बोलना चाहिए, नुकसान करने का कोई उपाय सोचते रहते हैं, परंतु यीशु मसीह प्रतिज्ञा है कि उनके कोई उपाय कारगर नहीं होंगे, क्योंकि लोग सब आप जानते हैं कि लोग स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से ही कड़ी धूप में बैठकर भी और वे प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनते हैं। तो अंत में प्रियो, हम गाना गाउन से 111 नंबर का गीत मुझको याद आता है। मंदिर खुदाए पाक का यारो यारो तुम ही तो हो, मंदिर खुदाए पाक का यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो,
वो भी तुम ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का यारो तुम ही तो हो। घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो। वो भी तुम ही तो हो। तो प्रभु करे हम सब दीन बन सके और प्रभु अनंत काल तक हम गधी के बच्चों पर सवारी करता रहे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गा लेंगे हमन गाना गावन से। गीत का नंबर 59, डालियाँ बिछाओ राजा यीशु आता है। अंतिम प्रार्थना मंदिर के सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी के द्वारा प्रभु की प्रार्थना। तत्पश्चात मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की आराधना में हम गा लेंगे गीत क्रमांक 59, 59 नंबर का गीत है हमन गाना गाबुन से, डालियाँ बिछाओ राजा यीशु आता है। Yeah.
आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। बड़े धन्यवाद और शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों के समीप खुदावन खुदा हम सब आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। खुदावन बाप क्या आपने हम सबको दी है। प्यारे प्रभु जी आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन में रखा ताकि खुदावन हम आज के दिन तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप के गीतों को गाने के अंदर आपने हमारी मदद की है, वचन को प्रचार करने में खुदावन आपने हमारी मदद की है। प्यारे प्रभु जी विशेष रूप से हम धन्यवादित हैं खजूर के रविवार के लिए। प्यारे प्रभु जी तमाम दास भक्तों ने खुदावन खुदा आज कलाम का बीज बोया है। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी वो कलाम का बीज हम सबके जीवन के अंदर बना रहे और कई गुना फलवंत होने वाला हो सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो पहली दफ़ा हमारे साथ में संगति कर रहे हैं, खुदावन हमारे साथ में मिलके आपकी आराधना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी उनके मनों के अंदर प्रार्थनाएं चलती हैं खुदावन बाप। हम चाहते हैं उनके मन की मुरादें पूरी हों, रोग दो बीमारियां उनके जीवन से जाती रहें। खुदावन बाप जब हम वापस अपने घरों की ओर जाते हैं प्यारे प्रभु जी हम चाहते हैं आपकी अगुवाई हमारे जीवन के अंदर बनी रहे ताकि हम शैतान के अनुसार नहीं खुदावन खुदा परंतु तेरे अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सकें। फिर से प्यारे प्रभु जी आज की प्यारी आराधना के लिए, खजूर के रविवार के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन के अंदर दी है उन सब को हम आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद देते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।